हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं बिहार चुनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूंगा, क्या चौथी बार नीतीश के हाथ आएगी सत्ता या तेजस्वी बिगाड़ेंगे खेल? जाने बिहार चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी बातें। कोरोना महामारी के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो गया है। वैसे राज्य में 243 सीटें हैं, लेकिन अभी सिर्फ 71 सीटों पर ही वोटिंग हो पाई है। बाकी दूसरे चरण का चुनाव 3 और तीसरे चरण का 7 नवंबर को होगा। वहीं 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। इस बार सीएम नीतीश कुमार को सीधे टक्कर तेजस्वी यादव दे रहे हैं। तो वहीं एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने बीजेपी जेडीयू का साथ छोड़कर अकेले ही मोर्चा खोल दिया है, जिस वजह से वोट का समीकरण उलझ सा गया है। आइए जानते हैं बिहार चुनाव से जुड़े कुछ अहम तथ्य जो मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ ऐसे 10 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से सरकार किसकी बनेगी और किसके हाथों में आएगी सत्ता। तो बताता चलूं, नंबर 1, कोरोना महामारी की वजह से बिहार चुनाव में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जिस वजह से एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1600 की जगह 1000 तक ही रखी गई है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों को छोड़कर सभी जगहों पर 1 घंटे वोटिंग का वक्त बढ़ा गया है। वहीं जो बुजुर्ग हैं उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। संक्रमण से बचाव के लिए मशीनों को साफ किया गया है। साथ ही थर्मल स्कैनिंग और मास्क लगाने के बाद ही एंट्री मिल रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीज भी बाद में वोट दे सकते हैं। इसी के साथ बताता चलूं, नंबर 2, वहीं इस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरी बढ़ती हुई दिख रही है। एक और सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद को छोड़कर किसी बड़े नेता ने जेडीयू प्रत्याशी का प्रचार नहीं किया। तो वहीं दूसरी ओर पोस्टर में भी दोनों पार्टियों ने अपने ही नेताओं का चेहरा लगाया है। नंबर 3, पीएम मोदी अब तक बिहार में 3 रैलियां कर चुके हैं। उन्होंने सिर्फ एनडीए के लिए वोट मांगा। नीतीश और जेडीयू का जिक्र बहुत कम जगहों पर किया है। हालांकि अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि बिहार में सीटें चाहे ज्यादा हो या कम, जीत के बाद एनडीए नीतीश को ही कुर्सी पर बैठाएगी। नंबर 4, वहीं तेजस्वी यादव की स्थिति में भी कभी अच्छा सुधार हुआ है। उनकी कई रैलियां में भारी भीड़ उमड़ी। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियों की घोषणा होगी। इसके बाद अलावा वो रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे पर नीतीश कुमार को जमकर घेर रहे हैं। नंबर 5, वहीं विपक्ष ने इस बार सत्ताधारी पार्टी जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है, जिस वजह से कई मौकों पर नीतीश कुमार अपना आपा खोते देखे। एक बार जब उनकी सभा में लालू और तेजस्वी के लिए नारे लगे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वोट देना है तो दीजिए वरना चुप रहिए। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के वादे की तरह उन्होंने 19 लाख नौकरियों का ऐलान किया है। नंबर 6, बताना चाहूंगा, खुद को पीएम मोदी का वफादार बताने वाले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार में बागी हो गए। इसके बाद उन्होंने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चिराग की इन दिनों बिहार में काफी चर्चा है। एक और वे बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में उसी की सहयोगी पार्टी जेडीयू की जमकर आलोचना। वैसे बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, लेकिन चिराग का दावा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। नंबर 7, बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का श्रेय ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर चिराग ने भी सीतामढ़ी में मां सीता का भव्य मंदिर बनवाने का वादा किया है। वैसे तो चिराग एक एक्टर के रूप में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन पिता के जाने के बाद वो चुनाव को अच्छे से मैनेज करने में जुटे हैं। नंबर 8, कारण बताना चाहूंगा, 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जब एनडीए ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तो उसके बाद नीतीश की पार्टी जेडीयू एनडीए से अलग हो गई थी। इसके बाद महागठबंधन में शामिल होकर नीतीश ने सरकार बनाई। बाद में लालू यादव के जेल जाने के बाद नीतीश ने फिर से बीजेपी का साथ पकड़ लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी पार्टी सत्ता के लिए किसके हाथ मिलाती है। नंबर 9, कारण बताना चाहूंगा, वहीं पूर्व
मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी जेडीयू के साथ आ गई है, जिस वजह से मांझी का मुकाबला इमामगंज सीट पर आरजेडी उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी हैं। वहीं दूसरी ओर निशानेबाज श्रेयसी सिंह को भी बीजेपी ने जमुई से टिकट दिया है। उनके और आरजेडी विधायक विजय प्रकाश के बीच कड़ी टक्कर है। श्रेयसी पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। नंबर 10 और लास्ट कारण बताना चाहूंगा, इस चुनाव में बीआईपी पार्टी ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है। बीआईपी पार्टी के मुखिया ज्यादा सीटें और डिप्टी सीएम का पद चाहते थे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। दलितों वोटों को देखते हुए उन्हें 11 सीटें मिली हैं। दोस्तों, ये थे बिहार चुनाव को लेकर कुछ 10 बड़े कारण जो मैं आपको बताने वाला था, और आपको बताना चाहूंगा कि इस बार नीतीश के हाथ सत्ता आएगी, लेकिन उसको तेजस्वी यादव बिगाड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। इसी तरह मैं आपके लिए बिहार चुनाव से जुड़ी एक से एक बड़ी खबर लाता रहूंगा और बताता रहूंगा कि किसके हाथ आएगी इस बार सत्ता। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी।